अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग गुड हेल्थ। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बुक 1 के चैप्टर 10 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है आपको कि आप जो है वो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस करें। फिर बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है कि आउटलाइन द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की जो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो डिस्कस करें। तो उसमें भी आपने यही वाले टॉपिक को डिस्कस करना है। फिर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कहा गया है कि डिस्कस द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मोल्टन सोडियम क्लोराइड और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करेंगे, तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। मतलब इस जो टॉपिक के मैं पहले 2 पॉइंट्स डिस्कस करूँगा वो क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड होंगे, और जो सारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, और इसमें 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्री में वो कौन कौन से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री में पहला जो प्रोसेस डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। हम सोडियम मेटल को बहुत सारी जगहों पर यूज़ करते हैं, और सोडियम मेटल आपको पता है नेचर में नहीं पाया जाता बिकॉज द सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव। तो ये ज़मीन के अंदर ये अर्थ में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इट्स सॉल्ट्स। जैसे सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में पाया जाता है, ये ज़्यादातर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में पाया जाता है। सोडियम जो है अर्थ क्रस्ट में ये सोडियम मेटल की फॉर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हमें सोडियम की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसका नाम है, जो सेल यूज़ करते हैं उसका नाम है डाउन सेल। तो जो सोडियम मेटल की एक्सट्रैक्शन है वो हम डाउन सेल में करते हैं। ठीक है, डाउन सेल की अगर मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है कि इस तरह से एक सेल होता है और सेल के दरमियान में ऐसे करके एक ग्रेफाइट का ब्लॉक पड़ा होता है ऐसे करके, और ये जो ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट होता है ये एनोड का काम करता है, और इसके इर्द गिर्द जो है वो एक सर्कुलर कैथोड होता है। ठीक है, और ये जो कैथोड है इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन और स्टील। ये कैथोड है जी, और ये जो कैथोड है दिस इज़ मेड अप ऑफ आयरन और स्टील, और यहाँ पर एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये जो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है दिस इज़ फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, ये क्लोरीन गैस की कलेक्शन के लिए होता है। तो यहाँ से हम क्लोरीन गैस को कलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर एक आउटलेट होती है फॉर कलेक्शन ऑफ मोल्टन सोडियम। यहाँ से हम मोल्टन सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रोसीजर ये होता है कि हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड को, मोल्टन जो NaCl है, मोल्टन NaCl उसको हम सेल के अंदर चार्ज कर देते हैं, और चार्ज करने के बाद हम सेल में से करंट पास करते हैं। जब सेल में से करंट पास करते हैं तो एनोड और कैथोड के ऊपर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन सोडियम, मोल्टन सोडियम इज प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह से हम सोडियम मेटल को सोडियम क्लोराइड में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो हम सोडियम क्लोराइड जो मोल्टन होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो जो सोडियम मेटल है ये कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। हम मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जब आप सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेल्ट करने पर जो कैटाइंस और एनाइंस है वो सेपरेट हो जाते हैं। सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस सेपरेट हो जाते हैं। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को, मोल्टन को इसके अंदर चार्ज करते हैं तो सोडियम आइंस और क्लोराइड आइंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है बल्कि दे आर सेपरेटेड। जब हम सेल में से करंट पास करते हैं तो एनोड और कैथोड के ऊपर कुछ रिएक्शंस होते हैं। एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होते हैं, 2 क्लोराइड आइंस क्या करते हैं, दे लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स और क्लोरीन गैस बना देते हैं। ठीक है, तो ये एनोड है जी, और यहाँ पर क्लोराइड आइन आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्लोरीन गैस बन जाएगी, ये डोम शेप स्ट्रक्चर में ये राइज करेगी और ये यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैथोड के ऊपर ये मैं आपको डिटेल से बता चुका हुआ हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस के वीडियो में
कि कैटाइन कहाँ पर जाते हैं, एनाइन कहाँ पर जाते हैं। तो एनाइन एनोड पर जाते हैं, वहाँ जाके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। कैटाइन कैथोड पे जाते हैं, वहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो दो सोडियम एटम जो हैं, दो सोडियम आयन ये कैथोड पे जाएंगे, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और सोडियम मोल्टन सोडियम में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम मोल्टन बनता जाएगा और ये चूँकि लाइटर इन वेट होता है तो यहाँ से ये मोल्टन सोडियम जो है हम इसको रिमूव कर लेंगे। और जो क्लोरीन गैस है ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। ये सेल मेनली जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो सोडियम मेटल है, जबकि यहाँ पर जो क्लोरीन गैस होती है वो एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होती है यहाँ पर। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को एड अप कर दूँ तो हमें इस सेल का ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगा। ये 2 सोडियम आयंस, ये 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएंगे। इस साइड पे 2 सोडियम आयंस हैं प्लस 2 क्लोराइड आयंस हैं और इस साइड पे ये 2 सोडियम और प्लस क्लोरीन गैस। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है सेल का। ये एनोड का रिएक्शन है, ये कैथोड का रिएक्शन है और ये ओवरऑल रिएक्शन है। और रिएक्शंस में किसी किस्म का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर आप रिएक्शन को गलत लिख देते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो कीप दिस इन माइंड कि आपका रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ये हो गई जी मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस। अब नेक्स्ट जो हम एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की या इलेक्ट्रोलिसिस की, वो है फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा, प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। सो लेट अस डिस्कस द प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो इलेक्ट्रोलिसिस की जो दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है प्रेपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं जी? कास्टिक सोडा कहते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा हम कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए से बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस है उसमें जो हम सेल इस्तेमाल करते हैं, वो जो सेल है कास्टिक सोडा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, उसका नाम है नेल्सन सेल। ठीक है, या कैल्नर सेल। ठीक है, या मर्करी सेल। ये डिफरेंट सेल्स हैं जो कि कास्टिक सोडा बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब कास्टिक सोडा बनता कैसे है? कास्टिक सोडा बनता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन सेल्स में हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl। और आपको पता होना चाहिए ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, इसका नाम क्या होता है जी? इसको ब्राइन कहते हैं। ठीक है, तो हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं और कास्टिक सोडा प्रिपेयर करते हैं। तो अब जब हम ये जो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस है उसके प्रोसेस को समझिएगा। मैंने वैसे आप लोगों को फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाई हुई है। तो ये हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। और जब आप एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हो सकती है। सो लेट अस सी के यहाँ पर सोडियम क्लोराइड के केस में क्या होता है। जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर सोडियम आयंस अलग हो जाते हैं और क्लोराइड आयंस अलग हो जाते हैं और ये एक्वस फॉर्म में होते हैं। और आपको पता है वाटर भी आयोनाइज होता है और वाटर जब आयोनाइज होता है तो ये हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं। ठीक है, अब जब हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को सेल के अंदर चार्ज करते हैं और सेल में से हम करंट पास करते हैं तो एनोड और कैथोड पर रिएक्शंस होते हैं। तो एट एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है? एनोड और कैथोड के रिएक्शंस को समझेगा। एनोड पर एनाइंस जाते हैं, कैथोड पर कैटाइंस जाते हैं। तो एनाइन हमारे पास है जी क्लोराइड भी और हाइड्रोक्साइड भी। ठीक है, तो क्लोराइड आइंस जो होते हैं दे आर प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज्ड। एनोड पर आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन होती है। तो 2 क्लोराइड आइंस क्या करते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके क्लोरीन गैस बना देते हैं। ठीक है, तो एनोड का ये रिएक्शन है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सटर्नल सर्किट से होकर कैथोड पर आते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है? एट कैथोड। अब कैथोड पर क्या होता है जी? कैथोड के ऊपर या तो रिडक्शन सोडियम की होगी या हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की अगर रिडक्शन हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर की रिडक्शन हुई है। तो अब जो वाटर की रिडक्शन है वो आसान है एज कम्पेयर्ड विद सोडियम, क्योंकि वाटर की जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो सोडियम से हाई है। तो इसलिए जो वाटर है उसकी रिडक्शन प्रेफरेबली हो सकती है। हम वाटर भी लिख सकते हैं कि 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन
ठीक है। और हम डायरेक्ट हाइड्रोजन आयन भी लिख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन आयंस, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन आयंस लेंगे और ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, एनोड पर क्लोरीन गैस बनेगी। अब सोल्यूशन में से ये भी निकल गए हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में और ये भी निकल गया क्लोरीन गैस की फॉर्म में, ठीक है। अब सोल्यूशन में क्या चीज़ बच गई, सोल्यूशन में सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस बच गए। तो सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस ये मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। तो इस तरह से कास्टिक सोडा को प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्री में। ये हमने पढ़ा जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़ाए हैं, ये 2 टॉपिक, जो 2 पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं आपको, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस जो हैं इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस के वो और क्या हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडस्ट्री में हम जो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस हैं उनको यूज़ करते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जिस तरह से हमने सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया, कैसे, मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से, बिल्कुल ऐसे ही हम कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंस जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस की ये है। फिर इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इंडस्ट्री में जो एल्यूमिनियम है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए से, इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए से इसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम मोल्टन बॉक्साइट और, बॉक्साइट कहते हैं जी Al2O3.2H2O, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है बॉक्साइट। तो हम क्या करते हैं, हम मोल्टन बॉक्साइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। ये एक कंपाउंड है Na3AlF6, इसका नाम है क्रायोलाइट, ठीक है। ये हम मोल्टन बॉक्साइट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इस कंपाउंड की प्रोसेस में। ये कंपाउंड इसके अंदर ऐड किया जाता है इसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम जो है ये भी इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के ज़रिए से कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के ज़रिए से ही हम इसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करते हैं, मोल्टन बॉक्साइट की इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है एनोडाइजिंग। ये आपको अक्सर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रोलिटिकली एक ऑक्साइड की लेयर बना देते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है ये एल्यूमिनियम को कोरोजन से प्रिवेंट करती है। तो वो एल्यूमिनियम जिसकी सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रोलिटिकली ऑक्साइड की लेयर को डिपॉजिट करते हैं, हम उस एल्यूमिनियम को कहते हैं एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताते हो कि एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम वो एल्यूमिनियम होता है विच हैज़ अ लेयर ऑफ ऑक्साइड डेपोजिटेड ऑन इट्स सरफेस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो अब ये करते कैसे हैं जी, तरीका का ये होता है कि हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एल्यूमिनियम को एनोड बना देते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है इट इज़ मेड एनोड, हम एल्यूमिनियम को सेल के अंदर एनोड बना देते हैं, ठीक है। और हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस किसकी करते हैं जी, इलेक्ट्रोलिसिस किसी सॉल्यूशन की जाती है, किसी मोल्टन सब्सटेंस की। तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की या क्रोमिक एसिड की, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड या H2CrO4 या क्रोमिक एसिड की। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड या क्रोमिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन बनती है और एनोड हमने बनाया हुआ है एल्यूमिनियम का। तो वो जो ऑक्सीजन बनती है वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देती है। तो एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन गई। अब ये जो एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनी है ये एल्यूमिनियम को कोरोसिव जो रिएजेंट्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, इसको कोरोजन से प्रिवेंट करती है। और ये जो फ्रेशली फॉर्म्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है ये हाइड्रेटेड होती है, ये डाइस को भी एब्जॉर्ब कर सकती है, तो आप एल्यूमिनियम को कलर्ड फॉर्म में भी लेकर आ सकते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है एनोडाइजिंग। इसके अलावा इंडस्ट्री में और क्या इम्पोर्टेंस है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर जो है उसके अंदर भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को यूज़ करते हैं।
तो इंडस्ट्री में कॉपर को प्योरीफाई करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोलिसिस जो है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जो है इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का सहारा लेते हैं। किया क्या जाता है जी, जब कॉपर को प्योरीफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, मतलब सपोज ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इम्प्योर कॉपर है, हम एक इम्प्योर कॉपर का ब्लॉक ले लेते हैं और इसको हम बना देते हैं, इम्प्योर कॉपर को के ब्लॉक को हम एनोड बना देते हैं। ठीक है, हम इसको बैटरी के जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे तो ये एनोड बन जाएगा। ठीक है, और हम एक थिन रॉड ऑफ कॉपर लेते हैं, प्योर कॉपर की, ये हम प्योर कॉपर की एक रॉड लेते हैं, एक इलेक्ट्रोड बना देते हैं प्योर कॉपर का और इसे हम कैथोड बना देते हैं। ठीक है, तो अब प्योरीफिकेशन कैसी होगी जी, हमने इम्प्योर कॉपर को एनोड बना दिया, एक ब्लॉक लिया इम्प्योर कॉपर का और उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और प्योर कॉपर की एक स्ट्रिप ली हमने, एक इलेक्ट्रोड लिया और उसे कैथोड बना दिया, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। अब सेल के अंदर कोई सोल्यूशन भी चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है हमने, तो यहाँ पे हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं। तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या होगा, कॉपर आइंस होंगे और सल्फेट आइंस होंगे। अब हम सेल में से करंट पास करते हैं, जब हम सेल में से करंट पास करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, एनोड पर क्या होता है जी, ऑक्सीडेशन। तो एनोड जो है वो इम्प्योर कॉपर का है, तो यहाँ पर जो कॉपर है यही ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आपको पता है कि एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो एनोड के ऊपर एट एनोड पर क्या होता है जी, ये जो कॉपर के एटम्स जो इस ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं, कॉपर के एटम्स, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर आइंस में चेंज होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए कैथोड पर आ जाते हैं और सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर के आइंस मौजूद है वो यहाँ पर जाते हैं कैथोड पर और कैथोड पर जाकर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो कॉपर आइंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कॉपर मेटल में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लॉक में जो कॉपर के एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कॉपर आइंस में चेंज होते हैं, आइंस सोल्यूशन में आ जाते हैं। सोल्यूशन में जो आइंस हैं वो कैथोड पर जाते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर एटम्स में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कॉपर के एटम है वो आयन में चेंज होकर सोल्यूशन में जा रहे हैं और सोल्यूशन में जो आयन है वो यहाँ पर कैथोड पर आकर इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में चेंज हो रहे हैं और कॉपर यहाँ पर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो चूँकि यहाँ से कॉपर एटम आयन में चेंज होकर सोल्यूशन में जा रहे हैं तो ये ब्लॉक जो है आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होता जाएगा और अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर कॉपर आइंस आकर कॉपर एटम की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो थिन सा रॉड आपने लगाया हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता थिक होता जाएगा और ये एक थिक ब्लॉक बन जाएगा, तो ये प्योर कॉपर होगा। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सोल्यूशन में नीचे बैठ जाएंगी या एनोड पर ही रह जाएंगी। तो इस तरह से हम प्योरीफाई करते हैं कॉपर को। ये एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसका जी पार्ट है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के जरिए से हम कॉपर की प्योरीफिकेशन कैसे करते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है कि आप किसी एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल को डिपॉजिट करते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मेटल है, आयरन है, और आयरन के ऊपर मैंने क्या करना है, मैंने आयरन के ऊपर जो है वो सिल्वर को डिपॉजिट करना है, मैंने उसके ऊपर सिल्वर की लेयरिंग करनी है। ठीक है, तो मैं आयरन को क्या करूँगा, मैं आयरन को जो है वो यहाँ पर जैसे यहाँ पे ये कैथोड है ना, मैं आयरन को कैथोड बना दूंगा और सिल्वर को एनोड बना दूंगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा तो सिल्वर के एटम आयन में चेंज होकर सोल्यूशन में आएंगे और सोल्यूशन में आकर वो फिर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैथोड पे जाएंगे और वहाँ कैथोड पर आयरन है उसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। तो इस तरह आयरन के ऊपर जो है वो लेयरिंग हो जाएगी सिल्वर की। तो एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल को डिपॉजिट करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए से करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो होप यू अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।